हेलो बच्चों, एक बार आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम 9वीं कक्षा की काव्य खंड में कविता है कैदी और कोकिला, उसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर करेंगे। इस कविता की व्याख्या के लिए, काव्यांश की व्याख्या के लिए ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिएगा। इस कविता का पहला प्रश्न है, कोयल की कूक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी, यानी कि कवि क्या दिखाता है। तो कोयल की कूक सुनकर कवि को लगता है कि कोयल कोई उसे संदेश लेकर आई है। संदेश विशेष है, तभी वह अर्धरात्रि में आई है, यानी कि कोई खास संदेश लेकर वो इस रात के समय में आई है, नहीं तो वह सुबह की प्रतीक्षा करती। कवि ने कोकिल के बोलने के किन कारणों की संभावना बताई है, यानी कि जो कोयल है वो बोल रही है, तो कवि को क्या क्या लगता है। तो कवि को लगता है कि कोकिला कोई संदेश देना चाहती है, उसे कोई समस्या है, समस्या अत्यंत गंभीर है, इसलिए वह सुबह होने तक का इंतजार नहीं कर पाई। कोकिला को लेखक की जंजीरों को देखकर दया आती है और वह उन्हें खोलना चाहती है। रात की कालिमा के सहारे अपने काले कष्ट को दूर करना चाहती है। किस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है और क्यों। यहाँ पे तम के प्रभाव की तुलना कौन से शासन से की गई है, तो क्योंकि हमें पता है कि पूरी कविता में हमने अंग्रेजी शासन की जो अमानवीय व्यवहार है उसके बारे में पढ़ा है। तो यहाँ पे अंग्रेजी शासन की तुलना कवि ने अंधकार के प्रभाव से की है, यानी कि तम के प्रभाव से की है, क्योंकि अंग्रेजी सरकार की जो कार्य प्रणाली है अंधकार की तरह ही काली है। यहाँ अन्याय अंधकार का प्रतीक है, क्योंकि अंग्रेजों की शासन प्रणाली पूरी अन्यायपूर्ण थी, यानी कि वो बिना किसी बात पे जो कैदी होते थे हमारे भारतीयों पर अत्याचार करते थे। कविता के आधार पर पराधीन भारत की जेलों में दी जाने वाली यंत्रणाओं का वर्णन कीजिए, यानी कि जो कैदी बंद होते थे भारत की जेल में, तो अंग्रेजी सरकार उन पे क्या क्या यातनाएं या क्या क्या व्यवहार उनके साथ करती थी। कविता के आधार पर हम कह सकते हैं कि तत्कालीन समाज में, यानी कि उस समय के समाज में अंग्रेजों द्वारा भारतीय कैदियों को तरह तरह की यातनाएं यानी कि उन पे अत्याचार किए जाते थे। जैसे उन्हें अंधेरी कोठरी में जंजीरों से बांध कर रखा जाता था। उस कोठरी का क्षेत्र बहुत सीमित था, क्योंकि हमने कविता में पढ़ा है कि 10 फुट की जो काल कोठरी थी, वहां कैदियों का रहना मुश्किल था और इन काल कोठरी में रोना भी गुनाह था, जैसा कि काव्यांश में पढ़ा है हमने। ऐसा करने से अंग्रेजों द्वारा सजा दी जाती है, यानी कि कोई व्यक्ति अगर रोता था तो भी उनको सजा दी जाती थी। अगला प्रश्न है, भाव स्पष्ट करना है। मृदुल वैभव की रखवाली सी कोकिल बोलो तो। मृदुल वैभव की रखवाली से यहाँ कवि का क्या मतलब है कि कोयल की जो मीठी आवाज है, मीठी और कोमल आवाज से है, उसकी आवाज में मिठास होने के बाद भी जब वह वेदना पूर्ण आवाज में चीख उठती है, तो कवि उससे उसकी वेदना का कारण पूछता है, यानी कि उसको लगता है कि उसको किसी प्रकार की समस्या है, तभी वो इस तरह से आवाज कर रही है। अगला प्रश्न है, भाव स्पष्ट करना इसमें भी। हूं मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। अंग्रेजी सरकार कवि से पशुओं के समान परिश्रम करवाते हैं। कवि के पेट पर जुआ बांधकर कुएं से पानी निकाला जाता है, और लेकिन इससे भी दुखी नहीं होते तथा अंग्रेजों को सरकार के षड्यंत्र को विफल कर उनकी अकड़ को समाप्त कर देना चाहते हैं। यानी कि अंग्रेजी सरकार जितना मर्जी उन पर अत्याचार करती थी, तो जो कवि हैं वो कहते हैं कि मैंने अपनी जो अंग्रेजी सरकार का जो षड्यंत्र है उनके मनोबल को तोड़ना, उसको मैं पूरा नहीं होने दूंगा, यानी कि अपना मनोबल तोड़ूंगा नहीं। वो जिस तरह से की मर्जी हमारे पे अत्याचार करें, हम उनका कुछ भी उसको रिप्लाई नहीं करेंगे, उनका उत्तर नहीं देंगे। अर्धरात्रि में कोयल की चीख से कवि को क्या अंदेशा है, यानी कि कोई आशंका है कवि को भी, क्यों कोयल क्यों चीख रही है, तो क्या अंदेशा लगाता है यहाँ पे। आधी रात में कोई कोकिला की चीख से कवि को यह आशंका होती है कि कोकिला को किसी प्रकार का कष्ट है। कवि को लगता है वह किसी डाकू की कैद में है, जो कि उसे पेट भर खाने को नहीं देता है, उसे तरह तरह की मानसिक और शारीरिक यातनाओं को सहना पड़ता है। कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है। कवि को कोयल से ईर्ष्या हो रही है, इसका सबसे बड़ा कारण कोयल की स्वतंत्रता तथा कवि की पराधीनता है, क्योंकि जो कवि है वो कैद में बंद है, लेकिन जो कोयल है वो आजाद है, वो कहीं भी आ जा सकती है।
कवि अंग्रेजी सरकार की काल कोठरी में कैद है, परंतु कोयल हरियाली डाली पर रहती है। वह पूरे आकाश में स्वतंत्र उड़ सकती है, परंतु कवि की दुनिया काल कोठरी के अंधकारमय जीवन में सिमट कर रह गई है। कोयल गीत गाकर अपनी खुशी जाहिर कर सकती है, परंतु कवि के लिए रोना भी गुनाह है जिसकी उसे सजा मिल सकती है। कवि के स्मृति पटल पर कोयल के गीतों की कौन सी मधुर स्मृतियां अंकित हैं जिन्हें वह अब नष्ट करने पर तुली है? कवि के स्मृति पटल पर यानी कि उसे जो याद है, कोयल के गीतों की कुछ मधुर स्मृतियां यानी यादें अंकित हैं। कोयल हरी डाली पर बैठकर अपनी मधुर वैभवशाली आवाज से संपूर्ण सृष्टि को अलंकृत करती है। उसके मधुर गीतों से उसकी खुशी झलकती है। वह स्वतंत्रता पूर्वक अपना गीत गाती है, परंतु वह इन विशेषताओं को नष्ट करने पर तुली है, यानी कि अपने आप को कैद में डालने के लिए आ गई है। वह बावली सी प्रतीत हो रही है, यानी कि कवि को ऐसा लगता है कि वो जो कोयल है वो पागल हो गई है। हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया है? कवि ने हथकड़ियों को की जो तुलना है वो गहनों से की है, क्योंकि भले ही यह कवि के लिए हथकड़ी है, परंतु वह ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई पराधीनता है। यह ब्रिटिश राज्य का प्रतीक है जो अंग्रेजों द्वारा पहनाया गया है, यानी कि जो अंग्रेजी सरकार ने उन्हें बंधन में रखा है, जो पराधीन किया है, उनको कैद किया है, उसका प्रतीक बताया गया है कि उन्होंने किस तरह से उनको कैद करके रखा गया है। काली तू ए काली, इन पंक्तियों में काली शब्द की आवृत्ति से उत्पन्न चमत्कार का विवेचन किया है। बच्चों, कविता में हमने काली तू, ये जो हमने पंक्तियां पढ़ी थी, उनमें जो काली शब्द है, उसको जो काली शब्द बार बार आया है उससे चमत्कार उत्पन्न हुआ है, वो किस उसका हमने वर्णन करना है। तो इन पंक्तियों में कवि ने कुल 9 बार काली शब्द का प्रयोग किया है। यहाँ काली शब्द का प्रयोग कई अर्थों में किया गया है। कहीं उसकी तुलना ब्रिटिश सरकार की काली करतूत से की गई है, या कहीं पर यह वातावरण की काली माँ का प्रतीक है, तो कहीं इसका अर्थ निराशा के रूप में किया गया है। यानी हर बार काली का जो इसका अर्थ है वो अलग अलग अर्थों में निकल कर आता है, जो कविता में चमत्कार उत्पन्न करता है। काव्य सौंदर्य स्पष्ट करना हमने, किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी। यहाँ कवि कोयल की वेदनापूर्ण आवाज पर अपनी आशंका व्यक्त कर रहा है। अपनी प्रश्नात्मक शैली से कवि कोयल के कष्ट का अनुमान लगा रहा है। कवि ने बिंबात्मक शैली का प्रयोग किया है, यानी कि प्रतीक बताया है कि इसको सोचता है कि ऐसा अनुमान हो सकता है। भाषा में सहजता और सरलता है। तेरे गीत का आवेवा रोना भी है मुझे गुना, देख क्षमता तेरी मेरी बजा रही इस पर रणभेरी। इस पंक्तियों का हमने काव्य सौंदर्य स्पष्ट करना है। तो इन पंक्तियों में कवि ने अपने तथा कोयल के जीवन की जो अंतर है उसकी ओर संकेत किया है, विषमताएं हैं उनकी ओर संकेत किया है। कवि ने यहाँ पे तुकबंदी का प्रयोग किया है, अपनी तथा कोयल के जीवन की तुलना की है, और यहाँ पे जो भाषा है वो सरल है। आपको इस कविता के अभ्यास के प्रश्न उत्तर जो समझ आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी।